हमारे साथ जापान में अपनी सेवा दे रहे हैं वेद प्रकाश सिंह हैं। ओसाका विश्वविद्यालय में पढ़ा रहे हैं इन दिनों और इंडिया आए हुए हैं। विनय सर की कविताओं के बहुत पुराने पाठक भी रहे हैं और बहुत अच्छे विश्लेषक भी। मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वो अपनी बात रखें। वेद प्रकाश जी। इस कार्यक्रम में उपस्थित आदित्य भाई सर, यहाँ पर विवेक जी, चारुदत्त सर, अरविंद चौधरी सर, विनय सर, दीप जी, पंकज जी और तमाम दोस्त। एक ट्राइपॉड लेके इसका संस्करण आना, इस किताब का दूसरा संस्करण आना प्रकाशकों की उस बात को खारिज करता है जिसकी तरफ पंकज भाई ने इशारा भी किया कि कविता की किताबें शक्ति कम है, व्यक्ति कम है, छापने में बहुत सारा संकट है, पैसा लगता है। लेकिन आप सोचिए कि 2019 में ये किताब आई और 2023 में हम इस किताब के दूसरे संस्करण का लोकार्पण और परिचर्चा करें। तो पंकज भाई ने जैसा कहा कि मैं इस किताब के शुरुआती पाठकों में से हूँ। ये किताब छपी उससे पहले जो संग्रह था पत्रों का क्या है, मैंने उसे भी पढ़ा और उसके कार्यक्रम में भी 2004 में उपस्थित था। मेरा सौभाग्य है कि मैं इस किताब के बारे में कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ। तो बहुत संक्षेप में कुछ चीज़ें कहूँगा क्योंकि सेमिनार में भी है, लोकार्पण और परिचर्चा है हल्की सी। धूप तिजोरी में नहीं रहती अभिधा से तो सर प्रभावित हैं, तो लोचन से काफ़ी प्रभावित हैं, लेकिन प्रतीकों में जिस तरीके से बात करते हैं तो आप शीर्षक कविता से ही शुरू करते हैं बातचीत कि धूप तिजोरी में नहीं रहती में धूप क्या चीज़ है। धूप के बारे में जब बात करते हैं सर कविताएं पढ़ते हैं लगातार, तो मैंने देखा कि कई कविताओं में धूप आती है और हमेशा सकारात्मक अर्थों में आती है। धूप के बारे में जब गिना कि हाँ कितनी कविताओं में धूप का संदर्भ सर लेकर आते हैं, तो 7 कविताओं में उन्होंने हमेशा सकारात्मक अर्थों में धूप का जिक्र किया है। तो धूप क्या चीज़ है सर जो बार बार उसकी तरफ खींचते हैं? क्योंकि हिंदी गाने की तरफ चले तो हिंदी गाने में अगर धूप का संदर्भ आता है तो कहीं नकारात्मक भी आता है कि जिंदगी धूप तुम घनासा आया, लेकिन जिंदगी धूप को धूप देने वाला कष्ट भी है। लेकिन सर के यहाँ वो धूप वाला जो कष्ट है वो क्यों नहीं है? सर ने धूप के सकारात्मक अर्थ को ही लिया है। और धूप क्या चीज़ है, मैं इस संदर्भ को खोलकर और कुछ बातें कर अपनी बात समाप्त करूँगा। धूप दरअसल वो नहीं है जो हम लोग सूर्य से प्राप्त कर रहे हैं, वो चीज़ें हैं वो जो रिश्तों में प्राप्त होती है एक दूसरे के साथ। अगर हमें रिश्तों में धूप यानी वो स्नेह नहीं है। सर के बारे में गुरुवर्ग त्रिपाठी जी ने कहा कि मूलतः जो प्रधानतः प्रेम के कवि है विनय विश्वास जी और भावना के कवि है। मुझे लगता है संबंधों के कवि है। संबंध वो जिसको आप संबंध कह सकें, होने को तो 1000 संबंध होते हैं, कुछ लोगों के बनाते हैं, कुछ लोगों को मिलते हैं, लेकिन सर जिन संबंधों की बात कर रहे हैं उन संबंधों से जो ऊष्मा निकलती है वो धूप है। अगर वो संबंध नहीं है तो जो बेटा है, जो अमेरिका जाने वाला बेटा था, वो एयरपोर्ट पर अपनी माँ को छोड़ गया, तो वो संबंधों की धूप वहाँ नहीं है। जहाँ वो धूप की कमी है, जहाँ लगता है संबंधों की गर्माहट नहीं है, वहाँ पर सर दुख के साथ, करुणा के साथ उन चीज़ों को रखते हैं कि संबंधों में धूप अगर बनी है तो सब कुछ ठीक है। अब हम इसको बड़े परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो जितनी भी विचारधाराएं हैं सारी की सारी क्या करती हैं, हम एक अच्छे संबंध में होने के लिए ही बात करती हैं। चाहे मार्क्सवाद हो, चाहे गांधीवाद हो, चाहे दलित विमर्श हो, चाहे स्त्री विमर्श हो, हम तमाम विमर्शों में पाना क्या चाहते हैं, लक्ष्य क्या है? वो जो सभी कविता में है कि अच्छे संबंध अगर हमारे साथ किसी के हैं, बराबरी के साथ, सम्मान पूर्वक, अगर प्रेमी प्रेमिका का संबंध है और वो अच्छा नहीं है तो उसके बारे में भी सर ने जिक्र किया है कि प्रेमी अगर प्रेमिका को कार से रोकते हुए कह रहा है मैं तुमसे करता हूँ प्यार, तो आज के समय में मैं तुमसे कैसे ये वाक्य दोहराऊं और कहूँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन ये वाक्य का प्रयोग करूँ कैसे? तो सर उस तरीके से संबंधों की कमी है। संबंध जहाँ पे हमको लगता है कि नहीं ये अपनी वास्तविक रूप में नहीं है, समानता के रूप में नहीं, मानवीय रूप में नहीं, सर वहाँ पे बहुत अच्छी कविता लिखते हैं। शुरुआती कविता से देखकर चाहे अंतिम कविता, माँ पर अनेक कविताएं हैं। माँ की जो कविताएं हैं सर हमेशा सुनाते हैं, हम लोग इसको सुनते भी हैं। मारूफ में माँ की जो कविता है मैंने उसे बहुत बार कोट किया है कि छोड़ देने के कारण माँ आई। आप लोगों ने ये संग्रह पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो इस संग्रह में से कम ये कविता जरूर पढ़िए। दूसरी बात मैं कहता हूँ कि सर की जो कविताएं हैं उसमें किस तरीके की भाषा का प्रयोग करते हैं। सर प्रभावित तो जलोचन से हैं, अभिधा से हैं, लेकिन सर की कविता में प्रतीक जब तक आप उसको नहीं खोलेंगे तब तक उसका अर्थ आपको सिर्फ स्पष्ट रूप से एक अर्थ मिलेगा। लेकिन आप जब
कविता के प्रतिकार खोलेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ सर किस तरीके से कविता के भीतर भी एक और अर्थ छिपा देते हैं। अंतिम बात, सर मंच पर बहुत बार गए हैं, मंच के कवि के रूप में लोकप्रिय भी हुए हैं, आप लोगों ने देखा भी होगा वहाँ और किस तरीके से शो में सर की कविता में मंच की कविता वाला आता है रूप, और आपको पढ़ते हुए लगेगा, अगर आपने मीना सर की कविता पढ़ी है तो मुझे तो आवाज़ से आती है, जब मैं पढ़ता हूँ कविता तो मुझे लगता है हाँ मैंने सर की कविता तो सुनी है, मैं पढ़ रहा हूँ लेकिन आवाज़ सर की आ रही है, वो चीज़ आती है। लेकिन मंच की कविता का दोष उससे मुक्त है। अगर मंची कभी कविता लिखता है तो कोशिश करता है कि अंत्यानुप्रास लाने के लिए वो कहीं ना कहीं अर्थ के साथ समझौता कर लेता है। सर की कविता में, किसी कविता में कहीं पर भी अगर तुक आया है तो अर्थ के साथ कोई समझौता मुझे नहीं नजर आता है। इसकी तरफ विश्वनाथ त्रिपाठी जी ने भी संकेत किया है कि हाँ ये उनके यहाँ सकारात्मक रूप में तत्व मिलता है। बाकी बात तो विद्वान लोग कहेंगे, मैं अपने सर के सामने, बाकी लोगों के सामने और क्या बात करूँ। आप सब लोगों ने मुझे धैर्य से सुना। नमस्कार। बहुत शुक्रिया वीर जी।